नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके नए वीडियो के अंदर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जिसका डर था वही हुआ यार। मुझे बहुत उम्मीद थी आरसीबी से कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज वो घुस के मारेंगे जीटी को। लेकिन यार जीटी ने भी मतलब बॉलिंग से काफ़ी इम्प्रेस किया है। उनकी वैसे डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन दे वर नॉट डूइंग वेल लाइक इन टर्म्स ऑफ ए कलेक्टिव टीम एफर्ट। बट इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स यू कैन सी दैट नाउ दे आर इन ए विनिंग स्ट्रीक। तो अभी वो बैक टू बैक जीतते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी से ऊंची वाली रैंकिंग टीम को हराया है, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा जंप मिला है इससे। बिकॉज अब देखेंगे तो आरसीबी और बाकी मतलब जो टीमें हैं नंबर 3 4 पे, जो आरआर है या दूसरी टीम है, तो जो गैप है एसआरएच वो लगभग एक ही मैच का बचा है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे, मैं पॉइंट्स टेबल एक बार देख के आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या हुआ है कि जीटी भी वहीं पे अपने आप को मतलब ऑलमोस्ट वहीं वहाँ पे ले गया है, जहाँ एक दो मैच इधर उधर हुए ना। टॉप लाइक नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे जो भी टीम है उनमें से किसी एक की जगह ये खा सकते हैं। इट्स लाइक अभी देखें, आरआर 12 पॉइंट्स, एसआरएच 12 पॉइंट्स, आरसीबी 12 पॉइंट्स और जीटी अभी 10 पे पहुंचा है। और नौ मैच सबके हो गए हैं, तो सिर्फ एक ही मैच का गैप है। तो यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन पे अब आईपीएल आ चुका है, जहाँ पे एक या दो आपके जो कम एफर्ट वाले गेम है या जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका पत्ता काट सकते हैं। ओके। तो कल हुआ है ये गेम। मुझे उम्मीद थी यार कि थोड़ा और बेटर परफॉर्म करना चाहिए था आरसीबी को। लाइक आरसीबी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत दी विराट कोहली ने, जिसमें उन्होंने रबाडा को 5 शॉट मारे यार, 5 चौके। क्या शानदार चौके थे यार, वो मज़ा आ गया देख के। मतलब एक क्लास दिखती है विराट कोहली की। और साथ में हम देखेंगे कि भाई बीथल नहीं चल रहे हैं भाई, सॉल्ट आ जाए तो वापस तो बढ़िया है। मतलब इनको थोड़ा दिक्कत आ रही है आरसीबी को थोड़ी सी। मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। ऐसा होता है कि आपका दिन होता है, मतलब आप चलाते हैं, आपको मतलब चौके छक्के लगते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मार रहे हैं, रन बन रहे हैं, लेकिन साथ में विकेट गिर रहे हैं। तो कल ऐसा ही हुआ, वो मार भी रहे थे। आप देखें लगभग 13 ओवर के अंदर 140 रन थे आरसीबी के, और उसके बाद तो क्योंकि विकेट ही नहीं बचे थे, तो इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता था कि एक आधा प्लेयर जो है आपने आराम से थोड़ा सा 2 3 ओवर की पार्टनरशिप लगाते, जिसमें विकेट ना देते और थोड़ा सा सेट होने की कोशिश करते। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप एक फ्लो के अंदर जब कि भैया हमको ज़्यादा रन बनाने हैं, आते ही मारना है मारना है मारना है, तो ये हमेशा एक सही स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो थोड़ा-सा इस स्ट्रैटेजी के ऊपर देखना चाहिए आरसीबी को कि अगर विकेट गिर गए हैं तो थोड़ा-सा 1-2 ओवर कंटेन, मतलब आराम से वो खेल लेंगे, बहुत ज़्यादा रन ना उसके पीछे जाएँ। सिंगल डबल्स के ऊपर देखें, 1-2 ओवर थोड़ी-सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करें। और कि आजकल क्या होता है यार, टी20 में आप 2 ओवर के अंदर भी 20-20 ओवर, 25-25 ओवर के 2 ओवर निकाल सकते हैं, अगर मतलब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो वो आप कवर अप कर जाते हैं। जो आप 2-3 ओवर स्लो खेलते हैं, वो आप इज़िली कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें विराट कोहली ने तो 13 बॉल में 28 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ, और बेथल 5 पे ही चले गए। मोहम्मद शमी तो ऑब्वियसली देखिए आप, शमी एक क्लास बॉलर है, तो वही उसको वो तो लेके ही जाता है। साथ में आप रबाडा देखें जो, बट जो जीटी को सबसे बड़ा बूस्ट मिला है ना, वो ग्लेन फिलिप्स के बदले जो जेसन होल्डर को खिलाया है, उसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा बूस्ट मिला है, क्योंकि वो बैटिंग में भी ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ वो बॉलिंग में बहुत अच्छे, क्योंकि एक उनकी हाइट बहुत अच्छी है। वो बाउंसर बहुत अच्छा मार सकते हैं, स्लो वेरिएशन बहुत अच्छी करते हैं, और पेस भी उनकी ठीक जाती है क्योंकि बाउंस मिलता है भाई इतनी हाइट की वजह से। तो ये एक वो रहा है उनके लिए एडवांटेज जीटी के लिए। बाकी देखा जाए तो रजत पाटीदार भी अच्छा खेल लेते हैं, उनका वो भैया नथिंग फॉर शॉट था यार, वो क्या शॉट मारा था। तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा जीतते आ रहे हो, आप अच्छी पोजीशन में हो आईपीएल की टेबल के अंदर, तो आप कुछ भी करना शुरू कर दें, बल्ला इधर उधर चलाना शुरू कर दें। और मेरे मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इनका ब्लंडर किया है आरसीबी ने, वो किया है टिम डेविड को भेज के। एक्चुअली उस टाइम पे 8 या 9 ओवर थे जब ये था कि राशिद खान ने एक भी ओवर नहीं किया था, और राशिद खान खान के सामने टिम डेविड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इन द पास्ट। सो इनको क्या करना चाहिए था कि वहाँ पे कुणाल पांड्या को भेजना चाहिए था, जो एक लेफ्टी है और वो उसको अच्छे से टैकल कर पाता राशिद खान को।
बट उन्होंने उसको भेजा, वहाँ पे विकेट गिर गया। एक रजत पाटीदार का भी जो कैच था, आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई। विराट कोहली वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, यू नो, ही डिड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद द थर्ड अंपायर और व्हाटएवर द अंपायर वाज देयर एट द बाउंड्री साइड। सो काफ़ी बातें हुई इसके ऊपर, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा मोमेंटम होता है ना, मे बी टीम थोड़ी डिस्टर्ब होती है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे टीम को मतलब कहीं न कहीं मेंटली उनके दिमाग में शायद चल रहा होता है कि यार ये क्या हो गया? तो पता नहीं, व्हाटएवर हैपेंस। तो अभी क्या हुआ है कि भई सारे इनके धीरे-धीरे विकेट गिरते चले गए, एक साइड से कोई टिक के खेल ही नहीं पाया है ना, थोड़ा देवदत्त पड्डीकल ने थोड़ा ठीक किया, अदरवाइज़ भाई कोई भी नहीं कर पाया अच्छे से। बट ठीक है, 155 ऑब्वियसली कि इट वाज़ नॉट अ विनिंग टोटल एट ऑल, बट ये था कि एटलीस्ट कुछ तो था बोर्ड पे। बट 200 से कम तो यार आज की डेट में आप जहाँ देखेंगे 4-5 मैचेस के अंदर 200, 240, 260 ईज़िली चेज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट 200 तो चाहिए ही यार आपको। बात करते हैं मोहम्मद सिराज की, जीटी की बॉलिंग की, तो 4 ओवर 38 रन 1 विकेट, ओके। रबाडा 4 ओवर 44 रन 1 विकेट, इट्स नॉट सो गुड। 11 के रन रेट से पिटे हैं भाई, जबकि वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट आया है जेसन होल्डर की वजह से, आप देखिए 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस साइन है जीटी के लिए। इसके अलावा अरशद खान, अगेन अ डोमेस्टिक परफॉर्मर, यू नो, 3 विकेट यार, 3 ओवर और 2 बॉल फेंकी हैं, 22 रन दिए हैं और 3 विकेट, और बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं उन्होंने बाय द वे। राशिद खान 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। तो भाई स्पिन एक इनके पास है जो मतलब वो वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है ही यार। भले ही रिसेंट ईयर्स के अंदर वो इतने ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विकेट्स, बट स्टिल इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। सो बहुत इजी टारगेट था, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन फॉर जीटी, एंड दे डिसाइडेड टू गो, यू नो, ऑल गन्स ब्लेजिंग इन द बिगनिंग। सो वो भी दिखाना चाहते हैं, अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं शुभमन गिल भी, और वो दिखाना चाहते हैं कि ये किसी तरीके से कमबैक हो जाए। बट भाई भूल जाओ, जब आप जो आपने परफॉर्मेंस कल करी है ना, ऐसी परफॉर्मेंस आपको लगातार कंसिस्टेंटली, लाइक नॉट इन 1 ईयर, इन कपल ऑफ सीजन्स यू हैव टू डू, देन ओनली देयर कुड बी ए चांस, देयर माइट बी ए चांस फॉर यू, ओके, इन टी20s। बिकॉज़ आपने देखा ही है, जो उनका बैटिंग अप्रोच रहता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहता है जनरली। कल उन्होंने अच्छा किया, ऑब्वियसली जब करेंगे तो ऑब्वियसली तारीफ होगी यार। 18 बॉल 43 रन उन्होंने जो टेक ऑन किया है वहाँ पे जॉश हेजलवुड को, अरे भाई बहुत बढ़िया उन्होंने, मतलब क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए देखिए, क्रिकेटिंग शॉट्स तो हैं उनके पास, लेकिन जो एग्रेसिव माइंडसेट है ना, मतलब कि अच्छी बॉल को भी हिट कर देना, थोड़ा-सा इनोवेशन लाना अपनी उसके अंदर, बैटिंग के अंदर। दो मैं मानता हूँ कि भई जो ट्रेडिशनली बिल्कुल क्लासिक शॉट खेलते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं। आप वैभव सूर्यवंशी को देख सकते हैं। वो कोई और आउट हुआ ना पिछली बार, जो वो एक स्कूप खेलते हुए आउट हुआ, वो उसका शॉट नहीं है, बिकॉज़ वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, और इतना 300 के स्ट्राइक रेट पे पहुँच जाता है वो बंदा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स से। कोई इधर-उधर मतलब ऊट-पटांग शॉट्स नहीं खेलता है कुल मिला के, प्रॉपर शॉट से भी वो रन बनाता है। उसी तरीके से शुभमन गिल भी प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, और वो थोड़ा मतलब वो है ना, डॉट बॉल, सिंगल्स थोड़े से कम करके अगर वो शॉट्स खेलेंगे जैसे उन्होंने कल खेले, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं टी20 के लिए, बट नॉट एट द ओपनिंग पोजीशन एट ऑल। जोश बटलर अगेन ही इज़ इन डिसेंट फॉर्म, एंड 19 बॉल 39 रन 39 रन, 4 छक्के दिए हैं भाई और 2 चौके। बढ़िया। सो इट्स गुड टू सी कि वो बैक टू बैक अपना मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, और टॉप 3 इनके भाई बढ़िया हैं टॉप। लेकिन देखिए 155 के 154-55 के जो था इनका 55 का वो 56 का टारगेट, उसमें भी आप देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से वो मतलब इतने वो नहीं लगे हैं कंफर्टेबल। स्टार्टिंग में विकेट इनके भी गए हैं, ऐसा नहीं है। साई सुदर्शन जल्दी चला गया था, भुवनेश्वर ने अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट लिए, लेकिन उनको जो सपोर्ट चाहिए था ना जोश हेजलवुड से, वो नहीं मिल पाया। अदरवाइज हु नोज, क्योंकि आप देखेंगे टारगेट चेस करते करते उनके 6 विकेट गिर गए थे।
और अगर भुवनेश्वर के साथ जोश हेज़लवुड भी थोड़ा परफ़ॉर्म करते, चिप इन करते एटलीस्ट कपल ऑफ विकेट्स, सो आई बिलीव दैट स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट, यू नो द रिज़ल्ट। एंड लास्ट में आप देखेंगे सॉरी राहुल तेवतिया ने एक एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके और 17 में 27 बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा है। चलो उन्होंने वैसा कुछ किया ही नहीं है और लगता भी नहीं है जैसे भाई ये दो प्लेयर का मुझे समझ में नहीं आता, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया क्या क्या करते हैं ये। आई मीन बैटिंग बॉलिंग मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये इनको क्यों ढो रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत यंग टैलेंट पड़ा है यार, आप लेकर तो आए। दूसरे लोग ला रहे हैं ना, लोग लाए वैभव सूर्यवंशी को, आयुष महात्रे आए, तो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं। आप कब तक इनको ये जले हुए कारतूस साबित हो रहे हैं भाई। अब वो ठीक है उन्होंने बना दिया राहुल तेवतिया ने, बट एज ए आप देखें मतलब एज एन इन ए टीम एज ए प्लेयर परफॉर्मर तो कहाँ स्टैंड करते हैं यार। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा स्कोप है इनके लिए। वेल बाकी सही है भाई। इन्होंने एक अच्छा काम किया थोड़ी थोड़ी प्लानिंग में ये आरसीबी का, कि भाई इन्हें पता था कि 15-16 ओवर का ही मैच है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ओवर तक ये नहीं जाएगा, तो उन्होंने भी अब जो उनके प्रॉपर बॉलर्स थे सिर्फ 4 ही बॉलर यूज़ किए, और ये था कि थोड़ा डिले कर पाएँ उसकी उनकी विक्ट्री को, बट वो इतना नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 10 के आसपास का इनका रन रेट रहा है जीटी का, तो थोड़ा उससे उनको बूस्ट मिला है, तो उनका रन रेट ज़रूर ऊपर गया होगा इसकी वजह से। देखिए रोमारियो शेफर्ड से उन्होंने 4 ओवर करा दिए, वेंकटेश को उन्होंने मौका नहीं दिया, कुणाल पांड्या को मौका नहीं दिया, जबकि मैं मानता हूँ कि कुणाल पांड्या को देना चाहिए था। एक्चुअली जो भी कैप्टन्स हैं इनको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा यार इस माइंडसेट से, कि अगर कोई लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा है सामने है, तो उसके अगेंस्ट में हम एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आई बिलीव कि यहाँ पे चांस लेना चाहिए था यार, आपको जाना चाहिए था, क्या पता। और ये कोई लिखा तो हुआ नहीं है कि ऑफ स्पिनर भाई, अब मुधाय मुरलीधरन को देखिए, वो ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने क्या राइट हैंड बैट्समैन को आउट नहीं किया, बोलिए किया है ना। आप नेथन लाइन को देखिए, ऑफ स्पिनर, क्या उन्होंने ऑफ राइट हैंड बैट्समैन को आउट नहीं किया। तो यार ये देखने वाली बात है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंडर भाई उनको आउट नहीं कर सकता। अगर आप चांस ही नहीं लेंगे तो हाउ वुड यू नो कि वो कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो 2-3 छोटी-छोटी कमियाँ हैं। आई बिलीव दैट आरसीबी वुड एबल टू रेक्टिफाई देयर एरर्स। आई गेस अभी 2 मैचेस तो जो भी बचे हुए 5 मैचेस हैं, उसमें से 2 मैच तो मेरे ख्याल में एक एलएसजी के खिलाफ भी है और एक कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी है। तो 2 मैचेस तो बहुत ही ईज़ी हैं, बाकी 3 मैच है उसमें से 2 मैच और निकालने हैं इन्हें, या 1 मैच और निकालने, तो 6 पॉइंट्स और हो जाएँगे, 12 और 6 18, तो 18 पॉइंट्स पे आई बिलीव दैट दे वुड हैव अ वेरी गुड डिसेंट चांस, मेबी एट द टॉप 2 और टॉप 3। आई मीन टॉप 2 में आने के लिए उन्हें एटलीस्ट इतना तो चाहिए, 18 पॉइंट्स। तो चलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हूँ, बिकॉज़ बीइंग एन आरसीबी फैन आई डिडंट लाइक दैट कि वो ना इतने ईज़ी वो निकल जाए मैच। एक तरीके से ईज़ी था बहुत ज़्यादा, मतलब विकेट्स जा रहे थे, बट स्टिल यू नो दे न्यू के बहुत बड़ा टारगेट नहीं है और दे वुड बी एबल टू चेज़ इट डाउन, सो दे डिड एक्चुअली एट द एंड। सो आपको कैसा लगा ये एनालिसिस? प्लीज़ बताइएगा, अपने कमेंट्स में बताइएगा। और मे बी के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ बीइंग ए न्यू यूट्यूबर। सो आई वुड वेलकम योर सजेशंस। ओके, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।